जोहार सभी को। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर जेसीसी फील्ड वर्कर का एग्जाम दे रहे हैं उससे के लिए झारखंड ज्योग्राफी जो ये 50 एमसीक्यू हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो टॉपिक करा रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं वो झारखंड का है। ठीक है, तो झारखंड के अंदर में आपका भूगोल आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा। ठीक है, खान खनिज, खेल खिलाड़ी है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसमें से हम वो लास्ट लास्ट में पूरा पूरा झारखंड का हम 50 क्वेश्चन से करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम अभी 50 एमसीक्यू हम झारखंड का भूगोल लेके आए हैं। फिर 5-6 सेट के बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेते रहेंगे। फिर 10 सेट के बाद हम पूरे झारखंड का 50 क्वेश्चन हम कराएंगे। आप लोगों को पता होगा कि जैसे जो फील्ड वर्कर का जो सिलेबस है उसमें झारखंड का 50 क्वेश्चन आ रहा है। तो बने रहिए। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला चैप्टर से। पहला क्वेश्चन से, झारखंड की राजधानी क्या होगी? तो झारखंड की राजधानी आपकी हो जाएगी रांची। ठीक है, और अगर इसी में पूछा गया सवाल भी है कि झारखंड का उपराजधानी क्या हो जाएगा? तो दुमका। ठीक है, और झारखंड का 3 प्रस्तावित राजधानी क्या क्या है? तो गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा। गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा। मेदिनीनगर जो कि डाल्टनगंज का मेदिनीनगर नया नाम है, डाल्टनगंज पुराना नाम है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल राजधानी पूछ देगा तो जमशेदपुर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को एक से जो भगवान बिरसा मुंडा थे उसके 125वें जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। ये बिहार के 46% मतलब 46वां प्रतिशत भाग भूभाग को अलग करके किया गया था, जिसमें तत्कालीन बिहार के 18 मतलब कि जिलों शामिल किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर ये जमशेदपुर आ जाएगा। ठीक है, और झारखंड का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार से तो धनबाद आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पूछ देगा सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल में तो धनबाद हो गया, और सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में तो जमशेदपुर हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किस पठार का भाग है? तो झारखंड किस पठार का भाग है? छोटा नागपुर पठार का भाग है। देखिए, ये जो झारखंड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये झारखंड आपका जो झारखंड तो छोटा नागपुर पठार का है, अंतर्गत में आता ही है। लेकिन ये छोटा नागपुर पठार आपका इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस सबको भी टच करता है। और ये इसका जो विस्तार है आपका मेघालय का पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, तो वहां तक ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है मेघालय पठार तक, वहां तक आपका विस्तार इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर। ठीक है, तीनों में है। इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई है टोटल कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, और यही झारखंड में इसका 290 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम आपका टोरी चंदवा जो कि लातेहार में, लेकिन वास्तविकता जो है उसका जो ओरिजिन है आपका चूल्हा पानी कहाँ है? लोहरदगा से उसका ओरिजिनल उसका ओरिजिन है। लेकिन जो बुक में लिखा हुआ रहता है वो टोरी चंदवा। तो एग्जाम में अगर दोनों में से जो आएगा तो वो देख लीजिएगा, टोरी चंदवा लातेहार में या फिर चूल्हा पानी लोहरदगा में। तो ये दोनों ऑप्शन आपके आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस से टोरी चंदवा ही आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम आपका रांची पठार। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी को सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं, सुवर्ण रेखा। और इसका उद्गम क्या होता है? रांची जिला के नगरी क्षेत्र से। ठीक है, यह एकमात्र नदी है जो किसी नदी की सहायक बगैर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ठीक है, और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है खरकई, ठीक है, और यही खरकई के जो खरकई नदी है इसी के इसी के पास जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। इसकी हाइट ऊंचाई टोटल हम लोग हाइट देखते हैं तो 1365 है, 1365 मीटर है। अगर फीट में पूछ देगा तो 4478 फीट में आ जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ। ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, और फीट में पूछ देगा तो 4478 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है? तो पारसनाथ पहाड़ी आपका गिरिडीह हो जाएगा, तो गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहाट किस जिले में स्थित है? तो नेत्रहाट आपका किस जिले में है? लातेहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और अच्छा, हुंड्रू जो फॉल है उसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है आपका 98 मीटर। अगर फीट में पूछ देगा तो 322 फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दसम जलप्रपात दसम फॉल आपका कांची में है, और इसका हाइट हम लोग देख लेते हैं। दसम फॉल का 44 मीटर है, और फीट में बोलेगा तो 144 फीट में। ये दसम फॉल का ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोन्हा जलप्रपात आपका राड़ू नदी है, ठीक है। और जोन्हा फॉल का ऊंचाई देख लेते हैं 36 मीटर, ठीक है, और इसका फीट बोलेगा तो 120 फीट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, फीट में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी मीटर में पूछ देता है, लेकिन आजकल बहुत सारा क्वेश्चन में देख रहे हैं फीट में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो फीट भी आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला तो जाहिर सी बात है धनबाद है, ठीक है। झरिया नाम से, झरिया जगह से बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो जो उद्योग उसमें उद्योग होता है वो स्टील का है। अच्छा, बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला एवं लौह इस्पात कारखाना आपका जमशेदपुर हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बात यह है कि 1907 में दोराबजी टाटा ने इसका कारखाना का स्थापित करवाया था। हालांकि इसका वास्तविक जो निर्माण का विचार इसके पिता थे, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा, ठीक है। लेकिन हम लोग 1907 में इसका दोराबजी टाटा हम लोग मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आपका हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। इसके आसपास की जो पट्टी है भारत में तांबा उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख मिट्टी लाल हो गई, ठीक है। और ये जो मिट्टी है झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर पाई जाती है, लाल मिट्टी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को उसका और कुछ नाम उपनाम क्या है वो कमेंट में बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? तो सर्वाधिक वन हम लोग को देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है। इसे आम भाषा में इसे पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, पतझड़, पतझड़ वाले वन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या फिर पतझड़ वाले वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राज्य वृक्ष मतलब राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका वृक्ष कौन सा हो जाएगा? शाल, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सौरिया रोबस्टा, सौरिया
रोबस्टा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम से बहुत पूछता है। ठीक है, और आजकल तो वो पैटर्न हटा दिया गया कि झारखंड का राजकीय वृक्ष साल हो गया, ये ऐसा सिंपल सा ऑप्शन देने वाला नहीं है, वैज्ञानिक नाम से ही पूछता है, तो शौर्य रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड का राजकीय पशु आपका एशियाई हाथी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो गया एलिकस मैक्सिमस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, झारखंड का राजकीय पशु एशियन हाथी, जिसका साइंटिफिक नेम है एलिकस मैक्सिमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन में पलामू दिया है तो पलामू मारिए, लेकिन अगर ऑप्शन में एक्चुअली में ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका ये लातेहार में है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1932 में विश्व की सर्वप्रथम बाघों की जनगणना हुई थी। ठीक है, और इसमें पूछ देगा बेतला, बेतला का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? BETLA। बेतला का फुल फॉर्म हो जाएगा बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लिपर्ड और ए से एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में? राज्य पूछ दे रहा है तो पलामू हम लोग का झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ठीक है, तो झारखंड की सीमा आपका 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, देखिए ऊपर में आपका बिहार हो जाएगा, ऊपर बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़ और एक इधर से आता है उसका यूपी। तो 5 राज्यों से झारखंड की सीमा टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड का पूर्व में पूर्व रहा है, तो पूर्व किधर हो गया? इस साइड, तो पूर्व पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में आपका कौन सा हो गया? उड़ीसा, तो उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद आपका गुमला आता है, उसके बाद रांची, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पलामू। अच्छा, यहाँ सबसे पूछ देगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला रामगढ़। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहिबगंज में स्थित है। ठीक है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला आपका कोडरमा। तो अभ्रक किसको बोल रहा है? माइका, जो कि आयरन या प्रेस हम लोग देखते हैं ना, जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं, उसके अंदर ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ बगड़ू है, बगड़ू पहाड़ है, तो इसी पे बहुत ज्यादा आपको बॉक्साइट मिलने को मतलब देखने को मिलता है, फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और इसका उपनाम है देवनद। ठीक है, और एक नाम हो गया देवनद और दूसरा नाम हो गया बंगाल का शोक। देखिए बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर नदी पूरा बंगाल, ये झारखंड है तो इस साइड बंगाल है, तो इसमें ये दामोदर नदी यहाँ जाती थी और पूरा बाढ़ लेके जाती थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 1948 में डीवीसी का निर्माण कराया गया, डीवीसी बांध का निर्माण कराया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बांध का निर्माण कराया गया, जो अभी बांध बना हुआ है, तो अभी बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, तो ये पहले कहा जाता था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है?
सोनरेखा नदी का कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि हम लोग देखते हैं ये झारखंड है, तो आपका ये वाला एरिया पे जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका उद्गम कहाँ है? ठीक है, रांची का नगरी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका नेतरहाट है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें पूछ देगा कि पाट प्रदेश का सबसे ऊंचा पाट कौन हो गया, ठीक है, तो हम लोग ये झारखंड देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पाट प्रदेश हो जाता है। पाट प्रदेश में आपको लोहरदगा, गुमला और लातेहार आ जाता है, तो इन तीनों को पाट क्षेत्र कहते हैं। तो इन तीनों का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का आपका राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम में इडोनोमिस स्कुलोपेसस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, बुक में अगर होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखने नहीं बनता है, इससे तो नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं तो लिख ही देते हैं। ठीक है, इडाइनोमेसिस स्कुलोपेसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, पंचेत बांध, तो पंचेत बांध आपका दामोदर। ठीक है, एक्चुअली में ये दामोदर और बराकर नदी का संगम पे ये पंचेत बांध बना हुआ है। ठीक है, और किस क्षेत्र में है? धनबाद में। कौन सा वर्ष में बना था? 1959 में बना हुआ था। ठीक है, पंचेत बांध कहाँ है? धनबाद में है, लेकिन किस नदी पे है? दामोदर और बराकर का संगम में है, यहाँ पर संगम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथन बांध किस नदी पर है? तो मैथन बांध आपका बराका नदी पर है। ठीक है, कहाँ है मैथन बांध? तो आपका धनबाद में, और ये आपका कब बोला था? 1958 में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेनूघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो तेनूघाट बांध आपका दामोदर नदी पर है। तेनूघाट बांध कहाँ है? आपका बोकारो में। ठीक है, और ये कब बना था? 1973 में बना हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख फसल आपका चावल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका रांची हो जाएगा, उसके बाद धनबाद है। अगर ऐसा पूछ देगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो लोहरदगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख जनजाति आपका संथाल है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड का राज्य फूल कौन सा है? तो झारखंड का राज्य फूल आपका पलाश हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्म। ब्यूटिया मोनोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई की लगभग कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है? 98 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम खनन कहाँ होता है? तो यूरेनियम खनन आपका जादूगोड़ा में होता है। ठीक है, ये कहाँ है? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, ये भारत की पहली मतलब यूरेनियम खदान है, जहाँ 1967 से इस खदान को स्टार्ट किया गया। और ये यूरेनियम जो किसके अंडर में है? कोई कंपनी का अंडर में होगा, तो वो कंपनी का नाम है UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अच्छा यूरेनियम है क्या? यूरेनियम आपका जैसे कि बोलते परमाणु ऊर्जा जो होता है न्यूक्लियर पावर में, उसमें ईंधन के रूप में वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सबसे पुराना जिला किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना जिला आपका तो आंख बंद करके हजारीबाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय नदी झारखंड के किस भाग से बहती है? तो अजय नदी आपका ये झारखंड हो गया। ठीक है, अजय नदी आपके यहाँ से मुंगेर से निकलती है, उद्गम स्थान उसका मुंगेर है, और ये ऐसे जामताड़ा होते हुए मतलब कि गंगा नदी मिल जाती है। तो अजय नदी झारखंड किस भाग से बहती है? तो आपका उत्तर पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और यहाँ पूछ देगा सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार बताइए, तो क्या हो जाएगा? लातेहार। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में बताइए, तो क्या हो जाएगा? लातेहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राज्य खेल क्या है? तो झारखंड का राज्य खेल हॉकी हो गया। ठीक है, यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, 1928 में वो एम्स्टर्डम में ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीते थे बतौर कप्तान के रूप में। ठीक है, तो पहला स्वर्ण पदक था, और जयपाल सिंह मुंडा उसमें हॉकी के वो कैप्टन थे, तो ये बहुत गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतरातू किसी के लिए प्रसिद्ध है? तो पतरातू किसी के लिए प्रसिद्ध है? आपका थर्मल पावर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने प्रमंडल? तो झारखंड में आपका कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल। तो कौन कौन से है? संथाल परगना, इसमें कितना है? 6 जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है, पलामू प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, कोल्हान प्रमंडल। तो इसमें पूछ देगा कि आपका सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें कितना है? 7 जिला है। और अगर पूछ देगा कि झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो छोटा प्रमंडल आपका हो जाएगा पलामू, 3 जिला है इसमें। और अगर इसमें पूछ देगा कि अगर जो कोल्हान मंडल है वो कौन सा इसमें बना था? तो कोल्हान मंडल आपका कोल्हान प्रमंडल आपका 2011 में बना हुआ था, नया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में वर्तमान कितने जिले हैं? तो झारखंड में वर्तमान कितने जिले हैं? तो आपका हो जाएगा 24 जिले। ठीक है, तो ये थे आपके 50 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, और किसी झारखंड के किसी टॉपिक के बारे में आप लोग चाहते हैं कि मैं MCQ बना दूं, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और आप लोग अभी झारखंड का जो झारखंड ज्योग्राफी का 50 MCQ अभी सॉल्व किए, तो आपके कितने कितने मार्क्स आए वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। तो ये थे हमारे झारखंड ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन। ठीक है, और आगे हिस्ट्री का लेके आएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक करके लेते हुए आएंगे। अगर कोई टॉपिक पर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो उस पर आप लोग बोलिएगा कि वीडियो बनाने की, तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, और सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी झारखंड ज्योग्राफी 50 क्वेश्चन जो आप लोग का हुआ उसमें से आप लोग का कितने क्वेश्चन आए, कितने कितने मार्क्स आप लोग लाए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, वो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और बने रहिए। धन्यवाद।